हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो प्रदेश टॉपर बनते हैं, बिल्कुल उनकी कॉपी बिल्कुल लाइव यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो है कई बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल रियल कॉपी है जो कि टॉपरों के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सभी कॉपी में किसी में 100 में 100 नंबर मिले हैं, किसी में 100 में 95 नंबर मिले हैं, किसी में 70 में 70 पूरे अंक दे दिए गए हैं, किसी में 100 में 98 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो इन सब कॉपियों में इतने ज्यादा नंबर किस तरीके से मिले हैं, आखिरकार इन कॉपियों में जो टॉपर स्टूडेंट है वो कैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, पूरा हम आप सभी को एक एक क्वेश्चन का आंसर दिखाएंगे कि आपको कितना पेज लिखना है, कितना अच्छे तरीके से लिखना है, लिखने का सही तरीका, टॉपर की ट्रिक क्या होती है, जिसके कारण इन सभी कॉपियों में जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, टीचर होते हैं, वो इतने नंबर देने के लिए मजबूर हो गए और इनको पूरे के पूरे नंबर भर भर के दिया गया है। ठीक है, आखिरकार इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, सभी पेज में कितना पेज लिखे हैं, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को, सभी चीजें यहाँ पे हम आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाले हैं। क्योंकि पिछले 5 सालों से हम बोर्ड एग्जाम की खुद कॉपी चेक कर रहे हैं, यानी एग्जामिनर है, टीचर हैं। ठीक है, तो ये कॉपी आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, नहीं दिखाएगा। ये कॉपी सिर्फ मुझे मिली है। ठीक है, क्योंकि हम खुद एक टीचर हैं, बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले, इसलिए मुझे ये कॉपी मिला है। ठीक है, तो आपको ऐसे वीडियो कहीं पूरे यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाले हैं सभी कॉपियों को, जितने भी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, अगर वो बोर्ड एग्जाम से पहले ही इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, इन कॉपियों को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, तो बहुत ही लकी हैं। क्योंकि इन कॉपियों को देखने के बाद, ठीक है, जो उनके अंदर जो यानी कि जो उनकी इस तरीके से वो सोच रहे हैं कि मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है और हमें कितना लिखना है, क्या हम एक पेज लिख देते हैं तो क्या जीवन परिचय पर हमें पूरे अंक मिल जाएंगे, या कोई भी क्वेश्चन का आंसर कितना हम लिखेंगे, इन सब चीज आप सभी को इस वीडियो के देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे और आप सभी की कॉन्फिडेंस जो है वो दोगुना बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे लिखना सभी चीजें, तो आज के इस वीडियो में सभी चीजें बताने वाले। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, हमारे पास तो कई बोर्ड की कॉपियां हैं, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले आपको हिंदी सब्जेक्ट की कॉपी को दिखाएंगे। और सबसे पहले ये जो 100 में 98% है, यानी ये एक टॉपर की कॉपी है, तो सबसे पहले इस टॉपर की कॉपी को हम पूरा दिखाएंगे। सबसे पहले कि ये आप सभी की बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन है और कैसे लिखा गया है, और ये आपकी बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल रियल कॉपी है। ऐसी कॉपी आपको बोर्ड में मिलने वाला है क्लास 10th और 12th की। और आपको ये जो फ्रंट पेज है इसको कुछ इस तरीके से भरना है। तो पहला ये जो यहाँ पे लिखा गया है, फ्रंट पेज को भरा गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको भरना है। और यहाँ पे देखिए, ये बच्चा जो है ABC कॉपी लिया है, तो आखिरकार इन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप लोग पहले पेज को ऐसे पलटते हैं तो यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पे जो आपका हिंदी का पेपर होता है ना, इसमें सबसे पहले आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है और इसका यानी आंसर आपको OMR शीट पे लिखना होता है। तो इसका आंसर OMR शीट पे लिखा है, जो टीचर के द्वारा नहीं चेक होता है, वो कंप्यूटर से चेक होता है। ठीक है, इसके बाद अब लिखने वाला क्वेश्चन इस पेपर में स्टार्ट होता है यहाँ से, यानी क्वेश्चन लिखने वाला जो है ये खंड वर्णनात्मक प्रश्न से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 21 नंबर का क्वेश्चन है और सबसे पहले इसमें निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना, और ये आपका 6 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है ये गद्यांश। उसके बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, ये आपका 2 नंबर का है। इसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। अब देखिए इन्होंने लिखा कैसे है, टॉपर बच्चे कैसे लिखना स्टार्ट करते हैं।
इनके लिखने का जो तरीका क्या है, जिसे देखकर कि एग्जाम में इतने ज़्यादा पूरे के पूरे अंक दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे बच्चे ने किया है। सबसे पहले यहाँ पे खंड व और वर्णनात्मक प्रश्न लिखा है, जो लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। उसके बाद देखिए ये गद्यांश है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे गद्यांश उत्तर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 नंबर है। तो प्रश्न उत्तर संख्या डालना ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिससे टीचर को पता होता है, हम सभी एग्जामिनर को, कि जो बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो इस क्वेश्चन का आंसर है वो। तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे संकेत बच्चे ने सबसे अच्छा ये किया है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि यहाँ पे क्योंकि 2 गद्यांश दिया, दोनों में से किसी एक का उत्तर लिखना है, तो संकेत यहाँ पे देखते ही हम सभी को पता चल जाता है कि बच्चे ने ये पहले गद्यांश को लिखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुसंग का ज्वर लिखा गया, डैश डैश उठाती जाएगी, तो यहाँ पे कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी लिखा गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पहला दिया है। क्वेश्चन पहला है संदर्भ, जिसमें यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, और यहाँ पे देखिए संदर्भ हेडिंग डाला गया है। हेडिंग डालने के बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, संदर्भ को हेडिंग वगैरह नहीं डालते, वो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डालने के बाद ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर देते प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, जिसके कारण उनके सही आंसर पे भी उनको पूरे 2 अंक नहीं मिलते। अंक तभी मिलेंगे जब ऐसे हेडिंग डालोगे तब। तो यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाला गया है, और यहाँ पे लिखा गया है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और यहाँ पे देखिए जो पाठ का नाम, लेखक का नाम है, उसे ब्लैक पेन से लिखा गया है, और यहाँ पे इन्वर्टेड का यानी ऐसे कामा लगा कर लिखा गया है, जिससे ये और भी बेहतरीन हो गया। ठीक है, यानी इनको यानी ये जो तरीका है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। ऐसे ही देखिए लिखने पर जो टीचर होते हैं वो आपके इस फर्स्ट पेज को ही देखते, जो एग्जामिनर होते हैं इस फर्स्ट पेज को देखकर इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि वो आपके सभी क्वेश्चन पे भर भर के नंबर देते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, इनको पूरे 2 अंक मिले हुए देख सकते हो। क्वेश्चन अगला देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी इसमें यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी होती है। यहाँ पे देखिए हेडिंग दूसरा नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या डाला गया है, और इसमें इस तरीके से स्टार्ट किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि बुरी संगति भयानक रोग के समान है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वो पत्थर की चक्की की भांति उसके पैरों में बच जाती है, और वो व्यक्ति गतिहीन हो जाता है, और उसकी जो है बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से लिखा गया, बहुत सही और सटीक आंसर है। यहाँ पे पूरे 2 नंबर मिल गए। देखिए ये नहीं कि आप सभी को व्याख्या आ गया तो आपको 1-1.5 पेज में व्याख्या लिख देना, ये चीजें आपको नहीं करना, क्योंकि सबसे ज्यादा मैटर करती है एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी। ठीक है, आप सभी की क्वालिटी एग्जामिनर देखते हैं, जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, आपकी क्वांटिटी नहीं देखते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं ना, वो उनको एक ही कॉपी नहीं बल्कि उनको लाखों कॉपियां चेक करनी पड़ती है, तो इसलिए वो एक वर्ड को ऐसे मिलाकर नहीं चेक करते हैं। ठीक है, बस वो आपकी क्वालिटी देखेंगे कि हाँ लिखने का तरीका सही है, लिखा सही है, तो पूरा आपको अंक दे दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, इस पे 4 नंबर हो गए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पे थर्ड आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूरे 2 अंक इनको मिले हुए हैं। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें अथवा करके, इसको आपको नहीं करना है क्योंकि आपने फर्स्ट वाले गद्यांश का आंसर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 22 नंबर का। निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, और ये आप सभी के पेपर में टोटल जो है यहाँ पे 2, 2, 2 यानी ये भी आपका 6 अंक का होता है। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा भी आपके इस बार। यहाँ पे दिया है कि चरण कमल बंदो है राय जाके कृपा पगु गिरे लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, यहाँ से लेकर तिहाई तक दिया हुआ है। और ये जो है ये आप सभी की क्लास 10th की बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, क्लास 10th की टॉपर की कॉपी है। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको संदर्भ लिखना है सबसे पहले। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले देखिए पद्यांश उत्तर लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिखना है। इसमें भी आपको संकेत चरण कमल डैश डैश तिहाई तक लिख देना है। इसमें संदर्भ पहला क्वेश्चन है तो इसको इस तरीके से लिखना है। इसमें पाठ के नाम को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और कवि के नाम को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। प्रस्तुत इसमें पद्यांश है, तो पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित पद नामक शीर्षक से या पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि जो है वो सूरदास जी। तो ऐसे आपको लिखना है, पूरे आपको 2 अंक मिल गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसमें ये क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी, जिसके नीचे अंडरलाइन है।
यहाँ पे देखिए व्याख्या भी किया गया बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे इनको पूरे जो है 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 नंबर अंक मिल गए। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चरण कमल बंदोहराई में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि चरण कमल बंदोहराई में जो है रूपक अलंकार है, इस तरीके से आपको लिख देना है। देखिए अगला क्वेश्चन तो ये अथवा करके है। उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावलियों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। आपको 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के लिए। और ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपके क्लास 12th में भी आता है। अगर क्लास 12th के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, वो भी इससे बहुत चीजें सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीना नगरी से लेकर बहुप्रशंसित तक दिया हुआ है और इसमें आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। कैसे किया गया अब यहाँ पे आपको देखना है। देखिए संस्कृत गद्यांश उत्तर आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 23, संकेत वाराणसी सुव्याख्याता डैश डैश बहुप्रशंसित। इसमें भी आपको संदर्भ ऐसे लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावली हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। 2 नंबर इस पे मिल गया। इसके बाद हिंदी अनुवाद, इस पे 3 नंबर, टोटल 5 नंबर मिले हैं। कहीं पर भी कट क्रॉस नहीं किया गया है। ठीक है, अगर हैंड राइटिंग इनकी कुछ अच्छी नहीं है तो ये इन्होंने क्या किया है कि 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन की गैप देकर लिखा है, जिससे इनकी हैंड राइटिंग अच्छी है। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पे हैंड राइटिंग कैसे सुधारे, कैसे लिखे, इसकी वीडियो है। यानी लग रहा है मुझे कि वो ये जो टॉपर की कॉपी ये बच्चा मेरी वीडियो देखकर ही गया है, जिससे उसको पता चल गया है कि कैसे लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हो। और अगला देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अथवा करके दिया है, इसको तो नहीं लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें 24 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 24 नंबर के क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए माता गुरुत्वाभूमि से लेकर त्रिड़ा तक दिया हुआ है, इसी का आंसर बच्चे ने लिखा है। संस्कृत पद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 24 संकेत में इन्होंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देखिए बच्चे का यहाँ पे गलत भी हुआ ना, तो इसको इन्होंने बहुत ही हल्की लाइन से ऐसे काट दिया, जिसे पता ही नहीं चल रहा है और ये अच्छा भी लग रहा है। अगर इसी को इस तरीके से ऐसे ओवर राइटिंग कर देता, रंग देता ना, तो यहाँ से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपकी थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो रहा है तो उसको एक हल्की लाइन से ऐसे काट दीजिए। ठीक है, और अगर इस तरीके से बड़े आंसर में मिस्टेक हो रहा है तो उसको आप लोग मत काटिए, क्योंकि एक एक वर्ड को एग्जामिनर कभी भी मिलाकर चेक नहीं करते। तो यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर यहाँ पे मिल गया, टोटल ये 5 अंक इनको मिल गया। क्वेश्चन अगला है देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आप सभी को यहाँ पे दिया होता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। ये आपका 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कई दिया है, जो ये चीज़ें जिला वाइज होता है, तो आपको अलग अलग जिलों में अलग अलग आता है, तो ये आपको अलग अलग लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो है हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, यानी जो बच्चे ने लिखा है उसको दिखा रहे हैं कि कैसे आपको खंडकाव्य लिखना होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 26 लिखना है, ज्योति जोहार खंडकाव्य पे इन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से लिखना है। ये आपका 3 अंक का होता है, तो इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादातर हेडिंग का यूज करके लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले किसके नायक को लिख देना है, जैसे श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही के द्वारा ये रचित है। ज्योति जोहार खंडकाव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लिखना है, किसके द्वारा लिखा गया इसको ब्लैक पेन से लिखना है। इसके बाद ऐसे हेडिंग डालना है आपको, सर्वप्रिय लोकनायक, इसमें थोड़ी सी लिख देनी है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे अगला, ठीक है, यानी इसके बाद आप सभी को अगला यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये हेडिंग जैसे पूरा हो गया, उसके बाद इस वाले लाइन में आपको लिखना है इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो आपको टोटल ये 2 पेज में ही लिखना है। अगर हेडिंग वगैरह का यूज करके सही से लिखते हो तो 2 पेज में लिखे। ठीक है, अदरवाइज हेडिंग का यूज उतना नहीं कर रहे हो तो 3 पेज में लिखिए। तो इस तरीके से लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी अगला क्वेश्चन है 26 का क, जिसमें कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत उपाध्याय, चरणचंद शुक्ल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आएंगे। देखिए लिखना कैसे जीवन परिचय, तो लेखक परिचय लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या 26,
जयशंकर प्रसाद, इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेनी है, क्योंकि ये टॉपर की तरीका होती है, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ इस बॉक्स को ही आपके देखेंगे और इसमें अगर सही चीज़ें लिखे हो तो पूरे 5 अंक आपको मिल जाएंगे। इतना एक एक चीज़ों को वो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो पूरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत अच्छी तरीका है, बहुत ज़बरदस्त तरीका से लिखा गया है। अगला देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने लिखा है पूरा, यहाँ तक जीवन परिचय, रचनाओं को यहाँ तक लिखा है, पूरे 5 अंक इनको मिले हुए हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आता है क्वेश्चन किसका, 26 का ख, जिसमें कवि की परिचय लिखना है और रचनाएं लिखना है। सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर। कवि परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, महादेवी वर्मा, ऐसे बॉक्स बनाना है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिख देनी है और इसी से पूरे जीवन परिचय को आपको ऐसे बनाना है जैसे यहाँ पे बना गया है, ठीक है। तो पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको लिखना है। और ये आपके महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको, इस जीवन परिचय को जरूर पेपर में आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी यहाँ पे पहले इस तरीके से यहाँ तक लिखना है जीवन परिचय, रचनाओं को। टोटल 5 नंबर मिला, आधे नंबर भी इनका नहीं कटा है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 27 नंबर का, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का, आपको वही श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 27, श्लोक लेखन, और ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे अब दुर्गामी च साक्षरं च पंडिता अमुख स्फुटोक्त चयो जानती स पंडिता। संस्कृत है, इसमें आपको ऐसे ह का, पाई का, इन सब चीज़ों का ध्यान में देना है, मात्राओं को गलत नहीं करना है। पूरे 2 अंक मिलेंगे। और देखिए लिखने का यही तरीका होता है, बीच में आपको लिखना है। ये तरीका हमने पहले से ही बताया है आपको, अगर आप लोग नहीं देखे हो ना तो हमारे वीडियो पे श्लोक कैसे लिखे एक वीडियो बनी है, उसको देख लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगला नंबर का क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर का। 28 नंबर के क्वेश्चन पे दिया है कि अति आवश्यक कार्य हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी पत्र लेखन है। 4 नंबर का अथवा करके है, सड़क निर्माण तथा जल भराव की समस्या के निवारण हेतु जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। 4 नंबर का है। इसमें क्या है कि आप सभी को देखिए यहाँ पे जो है आवश्यक कार्य के लिए ही लिखा गया है, पत्र लेखन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डाल देना 28, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, स्कूल कॉलेज का नाम लिख देना है, पता लिख देना है, विषय में जरूर आपको लिखा है, विषय जरूर लिखना है, ठीक है, अच्छा लगता है देखने में। और इसके बाद महोदय, यानी इसको ना तरीका से अगर लिखोगे जैसे लिखा गया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको लिखेंगे, इसको इसके नीचे लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको इधर साइड में लिखेंगे, कामा वगैरह नहीं लगाते हैं, जिसके कारण उनके सही लिखने पर भी उनके अंक नहीं मिलते। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि हमने हिंदी में पूरा अंक, पूरे क्वेश्चन को लिख कर आया, बिल्कुल सही से रिजल्ट आता है, पता चलता है हिंदी में सिर्फ उनका 70 नंबर में बस 50 अंक मिले हैं, 100 नंबर में बस उनको जो है 70-80 नंबर मिले हैं। तो यही तरीका होता है, इन्हीं सब यानी यही सब तरीकों पर एग्जामिनर जो होते हैं, टीचर, वो नंबर काट लेते हैं, जिससे आपका नंबर कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, जो दिनांक है यहाँ पे लिख देना है, और इसके बाद आपको नाम नहीं लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसके जगह क ख ग लिख सकते हो, क्लास जो है उसको लिख लीजिए। तो पूरा इनको 4 अंक मिले हुए हैं, आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक है, 4 अंक पूरे मिले हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। ये आपका 2 नंबर का है। देखिए कैसे लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है और यहाँ पे 2 क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए चौथा, यानी चंद्रशेखर काशी, जिसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, जो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे मिल गया इनको 1 नंबर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, यानी यहाँ पे दूसरा, वीरा विरल पूज्यते, जिसका आंसर लिखा गया है वीरा विरल पूज्यते। पूरा यहाँ पे 1-1 अंक मिल गए, क्योंकि बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का है। यहाँ पे कई निबंध लेखन दिया है, जिसपे यहाँ पे मोबाइल वरदान अभिशाप पे यहाँ पे दिया ना, इस पे लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्लास 10th और 12th में भी इस बार पेपर में आएगा। सबसे ज्यादा इसी पर नंबर कटता है, निबंध लेखन पे। और निबंध लेखन लिखने की टॉपर की तरीका आपको पता है, तो आपके नंबर 1 भी नहीं कटेंगे, ठीक है। और इन सब तरीकों को हमारे चैनल पे बताया गया है। बहुत बच्चे मिस्टेक यही करते हैं कि वो अच्छे चैनल से पढ़ते नहीं, तैयारी नहीं करते हैं, जिसके कारण
उनको आंसर याद है फिर भी वो सही तरीका नहीं जानते लिखने का, जिसके कारण उनके नंबर कम आ जाते हैं। ठीक है, अभी भी आपके पास मौका है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी मात्र 5 से 10 दिन में हमारे चैनल से करके कमजोर बच्चे भी हर साल टॉपर बन रहे हैं। प्रदेश टॉपर हमारे चैनल से पढ़ने वाले बच्चे करते हैं। अभी भी आपके पास मौका है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली वीडियो देखिए, एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए। ठीक है, और चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी पे आपको कॉपी की, पेपर की PDF वहाँ पे मिल जाती है बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे देखिए निबंध लेखन है, प्रश्नोत्तर संख्या 30, मोबाइल वरदान अभिशाप। उसके बाद पहला हेडिंग रूपरेखा रहेगा और इसमें आपको वही हेडिंग का लिखना है जिसके अंतर्गत आप लोग इन सभी यानी इन पूरा निबंध लेखन इस हेडिंग को बनाने में लिखकर आप लोग लिखेंगे, उसी को यहाँ पे लिखना होता है रूपरेखा में। अब एक एक हेडिंग को ऐसे लिखना, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिख देना है। मोबाइल वरदान अभिशाप बहुत ही ईजी है, यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बारे में तो बच्चे बना कर लिख देंगे 5-6 पेज। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से लिखा गया है और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग। बहुत सही तरीका है, उन्होंने पूरा बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। और उसके बाद यहाँ पे उपसंहार, तो ये आपका टोटल इस तरीके से लिखा गया, पूरा सही तरीका है, पूरे अच्छे तरीके से लिखा, अच्छे पूरे पेज भी इन्होंने लिखा है, तो इनको पूरे 7 अंक मिल गए, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे। तो इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हो बोर्ड की कॉपी तो आप सभी को भी पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, आपका आधा नंबर भी हिंदी में नहीं कटेगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को एग्जाम से पहले अच्छे तरीके से एक बार नहीं 2-3 बार आप लोग देख लीजिए, जब तक आपको अच्छे तरीके से सभी चीजें क्लियर ना हो जाए। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में क्लास 10th में पूछे जाएंगे इस बार, तो आप लोग उन सभी का आंसर भी तैयार कर लीजिए। और इसी तरह आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी देखनी है टॉपर की, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सभी सब्जेक्ट के पेपर जो है कॉपी टॉपर के हमारे चैनल पे आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, और इसी तरह सभी जो भी तरीका हमने बताया इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि जो प्रदेश टॉपर होते हैं वो इसी तरीके से लिखते हैं, इसलिए वो प्रदेश टॉपर बनते हैं, सभी बच्चों से सबसे आगे निकल जाते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।